हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव और हम हमारी पॉलिटी सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं। आज से हमें स्टार्ट करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को। यानी कि जैसा कि हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान अलग अलग भागों में बटा हुआ है। एक एक करके उन सभी भागों को हमको डिस्कस करना है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 यानी कि भाग 1। संविधान का भाग 1 किन चीजों से संबंधित है, क्या क्या उसमें है, ये आज हमको देखना है। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि पार्ट 1 यानी कि भाग 1 संबंधित है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यानी कि जो भारत का संघ है और उसके क्षेत्र, उनसे संबंधित है हमारा भाग 1। यानी भारत का जो पूरा का पूरा यूनियन है, उसके जो टेरिटरीज हैं वो किस तरह से मिलकर बनी हुई हैं, इससे डील करता है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 जो कि भाग 1 में मौजूद है। यानी कि पार्ट 1 आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक डील करता है। आर्टिकल को हिंदी में कहा जाता है अनुच्छेद। यानी कि अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक भाग 1 में शामिल हैं और ये संबंधित हैं पूरी तरह से भारत के, हिंदुस्तान के संघ और उसके क्षेत्रों से। अब हमको देखना है कि 1 बाय 1 इनमें लिखा क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 कहता है, एक सिंपल सी लाइन इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब ध्यान रखना है हमको कि इतना ही बस लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 1 में कि इंडिया, जिसे हम भारत भी कहते हैं, ये राज्यों का एक संघ है। यानी कि स्टेट्स का एक यूनियन है। यानी कि स्टेट्स मिलकर एक पूरा का पूरा यूनियन क्रिएट करते हैं और इंडिया बनता है। अब यहां पर हमको यह समझना है कि यूनियन जो हमारा है ये कैसा है। क्या स्टेट्स अलग हो सकती हैं या स्टेट्स को अलग होने की पावर नहीं है? तो ध्यान रखना कि एक और ऐसा ही संघ हमको देखने को मिलता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि स्टेट्स का एक यूनियन है। लेकिन अमेरिका का यूनियन यूनियन ना होकर फेडरेशन है। फेडरेशन और यूनियन में अंतर सिर्फ इतना होता है कि फेडरेशन में स्टेट्स के पास पावर होती है कि वो कभी भी यूनियन को छोड़कर जा सकती हैं। राइट टू सिसीड अवे, यानी अलग होने का अधिकार अमेरिका के हर एक स्टेट को है। वो चाहे तो अमेरिका को छोड़कर अलग देश बना सकती हैं। लेकिन जब बात हम करेंगे इंडिया की, तो इंडिया का सिंपल सा आर्टिकल नंबर 1 में कहना है कि स्टेट्स यूनियन से अलग नहीं हो सकते। उनके पास राइट टू सिसीड अवे यानी कि अलग होने का अधिकार नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में कई समय पर कई बार मांगे उठती हैं अलग देश बना देने की, लेकिन भारत सरकार उनकी पूरी कभी भी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि संविधान ऐसा करने से उन्हें रोकता है और संविधान का पहला ही आर्टिकल नंबर 1 हमें ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि ये सीधा बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और वो हमेशा यूनियन ही रहेगा। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया की यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि उसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उसके स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है। स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल हैं, यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि राज्यों को तोड़ा जा सकता है, संघ को तोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमको मालूम चलेगा आर्टिकल नंबर 2 में। आर्टिकल नंबर 2 हमसे कहता है, अब देखिए आर्टिकल नंबर 2 अनुच्छेद 2 हमसे कह रहा है कि भारत की संसद
यानी कि इंडियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ये पावर आर्टिकल नंबर 2 ही दे रहा है। वो कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 2 से इंडियन पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो कोई भी जगह को नया राज्य घोषित कर सकते हैं, यानी कि नया राज्य बनाने की पावर आर्टिकल नंबर 2 से पार्लियामेंट के पास है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय पर आज जितने राज्य हमारे पास हैं उतने उस समय पर नहीं थे। समय समय पर हमने अलग अलग टाइम पर अलग अलग राज्यों को अपने भारत में मिलाया है, जैसे कि गोवा बहुत बाद में आया, पुर्तगीज के अंडर से हटकर सिक्किम बहुत बाद में जुड़ा। लेकिन ये कैसे जुड़े? ये जुड़े आर्टिकल नंबर 2 से, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये पावर थी कि वो राज्यों को हिंदुस्तान में मिला सकती है। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 हमसे कह देता है कि अगेन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी राज्य को 2 हिस्सों में तोड़ सकता है, किन्हीं 2 हिस्सों को मिलाकर एक राज्य बना सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेकर एक पूरा राज्य बना सकता है। यह पूरी तरह से पार्लियामेंट की मर्जी पर डिपेंडेड है। यानी कि पार्लियामेंट को आर्टिकल नंबर 3 ये पावर देता है कि आप अपनी मर्जी से राज्यों को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। यानी कि इंडिस्ट्रक्टिबल जो यूनियन है उसके अंदर हमारी डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स को, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट का मतलब ही होता है कि उनको तोड़ा जा सकता है, उन्हें तोड़कर अलग अलग बनाया जा सकता है। जैसे कि मध्य प्रदेश को तोड़कर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बनाना, पंजाब हरियाणा बनाना, महाराष्ट्र गुजरात बनाना, और समय समय पर और भी हम देखते जाते हैं जैसे कि तेलंगाना को बनाना। ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हुई? क्योंकि आर्टिकल नंबर 3 ने पार्लियामेंट को ऐसी पावर दी है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल इस भाग के, आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 सिंपली यहां पर हमसे कहता है कि जब भी पार्लियामेंट को कोई बदलाव करना है आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में। आर्टिकल नंबर 2 क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बना सकती है, यानी कि राज्य घोषित कर सकती है। आर्टिकल नंबर 3 कह रहा है कि किसी भी राज्य के टुकड़े किए जा सकते हैं, जोड़ा जा सकता है। लेकिन जब भी पार्लियामेंट ऐसा कोई काम करेगी तो उसे कानून के द्वारा करना होगा, और वो अमेंडमेंट यानी वो संशोधन कि हमने एक राज्य के 2 हिस्से कर दिए हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बना दिया है, ऐसी चीजों को हमें कहां लिखना होगा? ऐसी चीजों को हमें लिखना होगा शेड्यूल नंबर 1 अनुसूची 1। याद कीजिए पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि अनुसूची 1 शेड्यूल नंबर 1 डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, यानी कि आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 इनमें जो भी बदलाव होगा उनके हिसाब से लिखा कहां पर जाएगा? शेड्यूल नंबर 1 में, कि मध्य प्रदेश से कटकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बन गए। ये कहां लिखा होगा? ये लिखा होगा शेड्यूल नंबर 1 में। इसके बाद जो सीटें बटेंगी, राज्यसभा की सीटें अलग अलग हो जाएंगी, वो भी लिखा होगा शेड्यूल नंबर 4 में, क्योंकि हमें पता है कि शेड्यूल नंबर 4 राज्यसभा सीटों से डील करता है। तो इस तरह से आर्टिकल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि जब भी पार्लियामेंट ऐसे कोई बदलाव करेगी तो वो अमेंडमेंट यानी कि वो संशोधन जिसके थ्रू हमने, जिस कानून से हमने राज्यों का निर्माण किया है या तोड़ा है, उनको शेड्यूल्स में लिखा जाएगा, ना कि आर्टिकल नंबर 368 के तहत पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। अब यहां पर समझना, जो कि हम आगे और डीप में डिस्कस करेंगे ही, कॉन्स्टिट्यूशन में आगे हमें मिलेगा आर्टिकल नंबर 368। 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित है, यानी कि भारत सरकार जब भी संविधान में कोई भी संशोधन करती है तो उनको रखा जाता है आर्टिकल नंबर 368 के तहत। लेकिन यहां पर ध्यान रखना यह है कि जब भी कोई बदलाव आर्टिकल नंबर 2 और 3 में होगा तो वो संशोधन 368 के तहत नहीं आएंगे, ऐसा आर्टिकल नंबर 4 में लिखा हुआ है। बाकी कोई भी जब हम अमेंडमेंट करेंगे तो उनको यहीं पर लिखा जाएगा। यानी कि 368 में एक प्रोसेस दी हुई है पूरी की पूरी, किस तरह से आप पूरा का पूरा लॉ पास करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, उसके बाद कानून बनेगा, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, वो पूरा का पूरा 368 में लिखा हुआ है। इसके थ्रू हम जब भी स्टेट बनाएंगे तो आर्टिकल 368 उसमें लागू नहीं होता है, वो डायरेक्टली हम लिख देते हैं शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 4 में। भाग 1 बहुत ही छोटा सा भाग था, इसमें हमको स्टेट कैसे बने इस चीज को भी समझना होगा। स्टेट बनने की प्रक्रिया हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद से ही शुरू हो जाती है और आज तक कंटिन्यूअस है। स्टेट कैसे बने,
किस तरह से उनको बनाया गया, पहले कौन सा स्टेट बना, फिर कौन सा स्टेट बना, ये हम आने वाली क्लास में डीप में और जानेंगे। फिलहाल भाग 1 में इतना ही है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 4 आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 1 जो कि कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल नंबर 2 जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि किसी भी क्षेत्र को राज्य बना सकते हैं, यूनियन टेरिटरी घोषित कर सकते हैं। उसके अलावा शेड्यूल नंबर 3 जो कि पावर देता है सेंटर को कि वो किसी भी राज्य के 2 टुकड़े कर सकता है, 2 टुकड़ों को मिलाकर एक बना सकता है, या फिर 1, 2, 3 राज्यों के छोटे छोटे टुकड़े लेकर एक नया राज्य भी बना सकता है। और शेड्यूल नंबर 4 कहता है कि जब भी हमें बदलाव करना होगा आर्टिकल नंबर 2 और 3 में, तो ऐसे संशोधन को हम 368 में नहीं लिखेंगे, शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 4 में लिखेंगे। थैंक यू।